केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भाजपा की नीतियों पर देश की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर के नादौन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हाल ही में 4 राज्यों में संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा ने फिर से सरकार बनाई है और अब 2024 में भाजपा पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़कर 303 से अधिक सीटें हासिल करेगी तथा नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने विभिन्न विपक्षी दलों द्वारा बनाए जा रहे महागठबंधन पर पलटवार करते हुए कहा कि इन दलों ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कई गठबंधन बनाए, लेकिन देश की जनता ने इन भ्रष्ट नेताओं को नकार दिया और नरेंद्र मोदी को स्वीकारा। महागठबंधन से लेकर बहुत सारे गठबंधन इन्होंने बनाए, लेकिन जनता ने जो भ्रष्ट लोग हैं उनको नकारा है और ईमानदार मोदी जी को बार बार स्वीकारा है। गरीब की भलाई करने वाले मोदी जी को जनता ने 272 सीटें जहां 2014 में जिताई तो 303 सीटें 2019 में जिताने का काम भी किया। राज्यों की बात करूं तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा जैसे राज्यों में भी पूर्ण वापस एक बार सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। यह अपने आप में दिखाता है कि भाजपा की नीतियों में लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। मणिपुर हो, बाकी राज्य हो, वापस भाजपा आई है और एक बार फिर 2024 जब आएगा तो 303 का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। उससे ज़्यादा सीटें जीतकर मोदी जी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस और उसके नेताओं के बयान बहुत हल्के हो चुके हैं और इससे कांग्रेस के नेताओं का दिवालियापन साफ नजर आता है। एक घराने ने 60 साल भारत पे राज किया हो तो उसी चश्मे से देखेंगे उनको, कभी एक घराना कभी दूसरा घराना दिखेगा। वो घर और परिवार से बाहर नहीं आए और देश के लोकतंत्र जो भारत का दुनिया भर में माना जाता है चौथा स्तंभ मीडिया है, उस पर भी अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं तो इससे पता चलता है कांग्रेस कितनी हल्की हो चुकी है और इनके नेताओं के बयान कितने हल्के हुए हैं। ये दिवालियापन कांग्रेस का इससे नजर आता है। अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला और कहा कि उसके दिल्ली तथा पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति पर उठे सवालों का आज तक जवाब नहीं दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार की पहचान मोहल्ला ठेका सरकार के रूप में हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जेल में है। पंजाब के जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर भी स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में बर्खास्त है, जेल में। आप कल्पना कीजिए जिनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में भ्रष्टाचार के चलते, जिनके कई विधायकों की छुट्टी हुई भ्रष्टाचार के चलते, कट्टर भ्रष्टाचार, ये अरविंद केजरीवाल की पहचान है।